साथियों, कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूं कि हरियाणा पंजाब गुजरात के घोड़े और घोड़ियां यहाँ नवलगढ़ आ रहे हैं। तो ये सुनकर शायद आपको वैसे तो अचंभित करने वाली बात होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं नवलगढ़ के टोडपुरा में मौजूद हूं, जहाँ लगभग 2-3 रोज से एक पशु मेला है वो चलता आ रहा है, क्योंकि कई सालों से ये पशु मेले का आयोजन यहाँ टोडपुरा की इस धरती पे किया जा रहा है। अनिल जी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी की देख रेख में मेला कई सालों से दरोदर निरंतर प्रगति के पथ पे है। आप एक मेले में अहम रोल अनिल जी निभा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हरियाणा गुजरात के ऐसे बहुत से पशु व्यापारी भी कहे, उन्होंने पशुपालक कहे, जो एज ए शौक के तौर पे अपने घोड़े या घोड़ियां रखते हैं, चाहे ऊंट रखते हैं, वो आज यहाँ नवलगढ़ अपने घोड़े और घोड़ियों को लेकर आते हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी है ताराचंद जी, आप हमारे बीच में पधारे तो मैं आपका और आपके माध्यम से जितने भी व्यूअर्स हमारे बीच में जुड़ेंगे उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत और सत्कार करता हूँ। अच्छा, मैं एक लाइन बोल रहा था कि कैसा लगेगा मैं ये कह दूं कि हरियाणा पंजाब गुजरात जैसे घोड़े यहाँ अपना प्रदर्शन देख लेके नवलगढ़ आ रहे हैं, तो हमारे दर्शक इसमें भी मैं बताना चाहूंगा, जितने दर्शक देख रहे हैं उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि कल आप 10 बजे से लेके और कल शाम तक हमें टाइम दीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा अपने बीच में। मैं ये कहूंगा कि जैसा कि आप सुनते हैं वीडियो के माध्यम से कि घोड़े की क्या कीमत हो सकती है, तो आपको बताना चाहूंगा कि घोड़े की लगभग हमारे बीच में ऐसे घोड़े होंगे जिनकी कीमत करोड़ों में होगी। और वो घोड़े आज शेखावाटी के टोडपुरा गांव में इस मेले में एक शेखावाटी हॉर्स शो आयोजन होगा जिसके अंदर वो आ रहे हैं। शायद 2-3 साल ऐसी कंटिन्यू रहेगी जो मैं लगातार इस मेले में आ रहा हूँ, और मुझे भी ये मेले देखने का सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि बिल्कुल 3 साल से मेला बदराना का भर नहीं रहा। तो हाँ, वो तो देखो बदराना है, वो तो हमारी मतलब जो पुरानी यादें हैं उनको तो हम भुला नहीं सकते, उन्हीं को जीवित रखने के लिए इन काम को किया गया है। और ये सब क्या है, वो ऊँटों के बारे में क्या श्री राम जी हमारे जो बड़े भाई हैं उन्होंने क्या है पिछले कई दिनों से प्रयास किया है, और वो उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए और इस सिलसिले को और भी उन्होंने आगे बढ़ाया। और फिर हमने ये सोचा कि इसके साथ साथ क्यों ना अपने घोड़े, यहाँ शेखावाटी में बहुत सारे घोड़े हैं, उनको भी प्रमोट किया जाए। और उनको प्रमोट करने के लिए हमें राजस्थान के जितने घोड़े वाले हैं, जितने भी उन्होंने स्टड फार्म खोल रखे हैं उनसे, और जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं उनसे, और उसके बाहर राजस्थान के बाहर पंजाब हरियाणा गुजरात अपना महाराष्ट्र वहाँ के लोगों से भी हमने संपर्क किया, तो उन्होंने भी अपनी सहमति जताई, वो लोग अपने बीच में आने के लिए। अनिल जी वैसे तो सर टोडपुरा का ये मेला कोई नया मेला नहीं है, क्योंकि कई समय से बढ़ता आ रहा है। तो कब ऐसी रीत पड़ी यहाँ जब टोडपुरा में मेला शुरू हुआ? क्योंकि भैरोजी में शायद ये वहाँ मंदिर पे पहले भरा करता था। एक्चुअली क्या था, वहाँ मंदिर के पास में जगह हमारे पास कम थी, तो हमारे जो बड़े भाई साहब है ग्राम पंचायत टोडपुरा से सरपंच श्रीमान भंवर सिंह जी धीवा, तो उन्होंने क्या किया कि वो बोले यार यहाँ जगह कम पड़ती है, तो आप एक काम करो, जो श्री राम जी हमारे भाई हैं उनको और मैं भी साथ ही था, उनको बिठा के यहाँ लेके आए। बोले ये जगह देखो आप कैसी लगती है। तो जब इस जगह को देखा, जब इसको पूरा इसको क्लीन करवाया गया, तो ये जगह अपने आप में है ना जो हमें बुलाने लग गई, और जैसे वो हमें फील हुआ ना, तो फिर हमने ये मेला यहीं ऑर्गेनाइज करवा दिया। अच्छा, 3 साल से ये मेला यहाँ इस ग्राउंड में 3 साल से इसी ग्राउंड पे है, और ये पिछले कई सालों से हमारे बीच में है। और जितने भी अपने यहाँ ऊँट पालक हैं, किसान वर्ग के जो जितने भी लोग हैं, जो अश्व पालक है, वो यहाँ आते हैं। पिछले साल जो आए वो इस बार भी आ रहे हैं, उनका इस जमीन से है ना वो जुड़ा हो गया है। अच्छा, हरियाणा का पिछली बार एक घोड़ा था जो लास्ट में बात करूं तो उसके अंदर से पंजाब से था, वो मालवा किंग नाम से जो विनर बन के गया था यहाँ से। अच्छा, उसका खर्चे की बातें हो रही थी कि 15-20 हजार रुपए, वो 3-4 रोज यहाँ रुका, दो रोज। देखो इसमें क्या है, घोड़ों में खर्चा कोई नहीं देखता, घोड़ों के जो मालिक हैं वो खर्चा इसलिए नहीं देखते कि उनको क्या है उस जानवर से बहुत ज्यादा प्रेम है। आज एक बच्चे को अपन पालते हैं, कभी उसका खर्चा नहीं देखते अपन, उसकी परवरिश करते हैं, और घोड़े को भी हम उस बच्चे की तरह ही परवरिश करते हैं। अच्छा, मैं कई किस्से पशुपालकों से बातचीत करता हूँ, वो कहते हैं कि मेले में कोई खरीदारी या बेचान के लिए वो पशु नहीं लेकर आए, बल्कि एज ए शौक के तौर पे लेके आते हैं। वो सिर्फ शौक के लिए लेके आते हैं, और शौक वाले ही जो लोग हैं वही घोड़े को है ना वो इतना आगे बढ़ाने के लिए उस पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। आप देखोगे कि कल आप मॉर्निंग में जैसे ही आओगे, आपको मैं बताना चाहूंगा, लाखों रुपए की गाड़ियों के अंदर घोड़े आएंगे, एम्बुलेंस आएगी उनकी, उन एम्बुलेंस से घोड़े उतरेंगे यहाँ पे, लोग देखेंगे नजारा कैसा होगा। एक शेखावाटी में आप देखना, एक एम्बुलेंस आती है तो लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, वही धड़कनें है ना वो कल बढ़ने वाली है। अच्छा, कैसा लगता है हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र के पशुपालक यहाँ आते हैं अपने पशुओं को लेकर, घोड़ों को लेकर, तो क्या कहते हैं अपने टोटल? मैं ये कहता हूँ कि लोग जितने भी मारवाड़ी जो ब्रीड है वो अपने राजस्थान से निकली हुई ब्रीड है,
और राजस्थान से निकली हुई है, वो चारों तरफ अपने फैली हुई है, जितने भी राज्य हैं उनमें सब में फैली हुई है। और वो लोग इसलिए यहाँ आते हैं कि उनको जो मारवाड़ी कैरेक्टर है वो राजस्थान में ही दिखाई देते हैं, इसलिए उनको राजस्थान की जमीन से और खासकर जो अपने शेखावाटी की सरजमी है इससे उनको लगाव है। वैसे तो मैं बात करूं कि दुनिया के अंदर नवलगढ़ के अंदर एक ऐसा शायद ढूंढलोद के अंदर एक कैंप है जो घोड़ों का डीएनए के बात करूं उसकी नस्ल बिल्कुल शायद विश्व बिल्कुल का पहला होगा वो हाँ, अपने उनको बोनी बनाजी के नाम बनाजी। से हाँ उनको जानते हैं। वो डीएनए उन्होंने अपना विलियम। हाँ हाँ बिल्कुल, वो घोड़ों का डीएनए है वो उन्होंने शुरू कर रखा है। और भी सोसाइटी है अपने यहाँ जोधपुर सोसाइटी, उन्होंने भी डीएनए शुरू कर रखा है। मतलब ये नवलगढ़ की बात करें तो नवलगढ़ में मतलब काफी सालों से अपने यहाँ राहुल साहब की कोठी के अंदर जो आप देखते हो कि अपने जो मारवाड़ी हॉर्स है वो बाबा रामदेव की जो जोत लेते हैं उस दिन वो उसके अंदर मंदिर में जाता है, वो बाबा रामदेव की जोत आती है, तो वो तो यहाँ ख्याति अच्छा है। अनिल जी, आप तो घोड़े वगैरह रखते हैं तो शायद मारवाड़ी नस्ल इतना विश्व में प्रसिद्ध क्यों है घोड़ों की? मारवाड़ी नस्ल इसलिए प्रसिद्ध है कि वो मैं आपको सही बताऊं तो वो अपना जो मालिक होता है उसके लिए वफादार होता है। मारवाड़ी हॉर्स मालिक के लिए बहुत ज्यादा वफादार होता है और उसमें जो ब्यूटी होती है वो आपके जो भी थोरोब्रीड है या और भी अन्य जो घोड़े हैं उनमें आपको नहीं मिलेगी। मारवाड़ी अपने आप में इतना सुंदर जानवर है कि आप उसको देखोगे तो आप अपने मन से ये सोचोगे कि ये घोड़ा काश कर मेरे पास होता तो बहुत मजा आता। आज से करीब 6 या 7 महीने की पहले की बात है जब एक वीडियो इसी घोड़े का यहाँ ढूंढलोद में शूट कर रहे थे, जब कीमत की बात चली तो उसकी कीमत शायद उन्होंने 4 करोड़ रुपए हमें ऐसी कुछ बताई। तो वो ऐसे ही घोड़े अपने बीच में कल पधारने वाले हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के माध्यम से बताया भी था आपको कि उनकी जो कीमत है वो करोड़ों में होगी। और आज जो अपने बीच में अभी ये पंजाब से घोड़ा वो अनमोल है, वो क्या है हम सेल ही नहीं करना चाह रहे। मैंने उनको बोला इनके वो अभी क्या है उनकी हाइट है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, उनको हर तरीके से देखे तो वो बहुत लाखों में क्या करोड़ों में कीमतें हैं उनकी। अच्छा ये बातें हुई ऊँटों और घोड़ियों को लेकर। अब मैं बात करूं किसानों की बात करूं तो पशुपालक या पूरे साल भर ऐसे कुछ औजार होते हैं जो किसान साल भर अपने खेत में यूज करते हैं, वो उनकी दुकानें अभी स्टॉल यहाँ देखो लगे मैं हुए हैं। आपको बताऊं कि ये सब चीजें किसान वर्ग से जुड़ी हुई चीजें हैं। भाई ऊंट है वो भी किसान का एक साधन है। और उसपे मतलब आप देखो कि इसके अंदर पहले इसको खेती में काम में लिया जाता था, आज ये अपने बीच के अंदर है जो खेती के साथ साथ इसको अपने मतलब एक शौकीन के तौर पे रखने लग गए। शादी ब्याह में शादी ब्याह में नाच गा के लिए रख ले। अभी अब मेले के अंदर जो सुविधाएं उनकी बात करें तो अपने बीच में यहाँ कम से कम 50 ऐसी दुकानें लगी हुई है जिसमें किसान को जो जरूरत का सामान खेती बाड़ी में जितनी जरूरत के जो सामान है वो सारी की सारी वहाँ यहाँ उपलब्ध है। एक बार कुछ और भी यहाँ लोग हैं, थोड़ी सी उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। एक बार आप भी आ जाओ तो अगर बात करने त्रिपुरा के लोग इस विषय में क्या सोचते हैं कि बदराना के विषय में तो कई प्रकार के विचार राजनीति में भी रखते हैं। मैं बात करूं तो लोगों के मन में अलग अलग विचार है बदराना को लेकर। आप क्या सोचते हैं जब यहाँ आप ही के गाँव टोटपुरा में मेला लगभग 3-4 साल से लगातार दर प्रगति करता जा रहा है? तो अब देखो बल्ले है। पशुपालक दूर दूर से आते हैं, क्या कहते हैं वो हाँ, टोटपुरा वालों को? बताते होंगे कि भैया आपने सुविधाएं दी हैं। हाँ, दे रहे हैं। मैं तो आप पहली बार आई हूँ। पहली बारी है वो? कहाँ के रहने वाले हो? टोटपुरा को हूँ। टोटपुरा के रहने वाले हो? टोटपुरा में 3 मैं साल रहता से कौन तो अठ्यापी अच्छा, दबा अच्छा, अच्छा, विदेश कहीं रहते होंगे। हाँ मैं ठीक देश रहता हूँ। और भी लोग हैं उनसे भी थोड़े पशुपालकों से विशेष रूप से चर्चा ही करेंगे। अच्छा टोटपुरा के एक मैं बात करूं ग्रामीण हमारे साथ और मौजूद है, पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र कुमार मीणा है। कैसा लगता है जब बाहर के पशुपालक कहीं दूसरे राज्यों से भी आपके पशु यहाँ टोटपुरा में लेकर आते हैं तो? अच्छा लगता है, बहुत कुछ अच्छा। बातें होती है क्या उनसे? हम तो आते हैं देखते हैं, इधर की कुछ बातें भी होती है, खेल कूद भी होता है, बहुत से कार्य दिखाते हैं देखने के तो 10-15 दिन तक एकदम बदराना जैसा माहौल बना रहता है माहौल यहाँ। बना रहता है। अच्छा माहौल। चर्चाएं करते हैं क्या बदराना के लोग? चर्चा तो होती है उधर, होती है। कुछ कहते भी हैं क्या? कहते हैं कि भाई वही बनना चाहिए, यहाँ पे नहीं बनना तो चाहिए। आपने तो कह दिया करो कि दूसरा बदराना हमारे तो प्रॉफिट है यहाँ पे, हमारे गांव के लिए तो प्रॉफिट है। बिजनेस भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, इनकम भी होगी, सारा होगा, गांव का नाम रोशन नहीं होगा। आज टोटपुरा को तो वैसे नाम की कोई कमी नहीं रही है मेरे हिसाब से। इसलिए तो यहाँ आए हम भी देखने के लिए, क्योंकि अब आपके माध्यम से ये चल रहा है, यूट्यूब पे भी चलता है। बिल्कुल। उसको देख के तो हम आए, क्या हम भी देख के आए। अच्छा देखते हो क्या हमारे वीडियो आप? देखते हैं तभी तो यहाँ आए हैं। कितने सालों आपको देख के वहाँ से आ गए। कितने सालों से देख रहे हो? क्योंकि मैं तो 2-3 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर। हाँ तो जब भी तो देखते हैं ना। बिल्कुल हम तो विदेश रहते हैं, वहाँ पे आते हैं। अच्छा ये चीजें आती है क्योंकि हम ये भी सर्च करती और विचारों को लेकर लगातार वीडियो ऐसे बनाते रहते हैं और ये भी हमारे चैनल से जुड़े हुए, तो धन्यवाद के रूप में इन्होंने बताया कि विदेश भी जब ये रहते हैं कमाने के लिए तो ये वीडियो देखते हैं। कहाँ कहाँ के पशुपालक आते हैं? पूछते हो कि आप जब रास्ते से आते हैं लोग? हरियाणा, बठिंडा, उत्तर गुजरात, पंजाब से
काफी दूर दूर से आते हैं। अच्छा, कुछ पशुपालक जो अपने पशु यहाँ लेकर आए, थोड़ी सी उनसे चर्चाएं हैं वो जरूर करेंगे।